सोसर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विजय चौरे ग्राम सावंगा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गए, जहां पर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना की। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। करते थे तो ये 11वीं और 12वीं जब 9वीं से 10वीं तक के जो स्कूल स्वीकृत हुआ वो स्वर्गीय रेवनाथ चौरे जी के कार्यकाल का स्कूल स्वीकृत है। और मैं चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को और अच्छा हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। वहाँ का बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ बिल्डिंग के अच्छे भवन हो, अच्छी शाला हो, तो अच्छे बच्चों का मन भी लगता है पढ़ने में। तो मैं आज अप्रैल में, अभी तो हमारी निधि खत्म हो गई, अप्रैल में राजनकर सर जी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको फिलहाल अभी काम चलाने के लिए आप 2 लाख रुपए तो मैं टीम की शेड और मरम्मत के लिए दूंगा आपके। इसके लिए विधायक निधि से हम देंगे और सभी शिक्षकों से, प्राचार्य महोदय से भी, कि आप एक मुझे प्रस्ताव बना करके दीजिए कि अलग से हम 4 कमरे और अच्छे क्या बना सकते हैं, बड़े 4 कमरे स्लैब के बन जाए। ये भी हमारा प्रयास रहेगा। प्रदेश की सरकार को हम भेजेंगे, कलेक्टर महोदय को भेजेंगे और हम चाहेंगे कि 4 कमरे भी यहाँ स्लैब कर बनकर तैयार हो जाए। तो अभी फिलहाल अप्रैल महीने में तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। बच्चों की जहाँ तक बात है, हम बच्चों के साथ कोई समझौता नहीं करते। जहाँ बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के संस्कारों की बात है, बच्चों की पढ़ाई की बात है, हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करते, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य है। मैं बहुत सारे जगह जाता हूँ उद्घाटन करने, बहुत सारी जगह भूमि पूजन करने जाता हूँ, रोड का है, नाली का है या और कोई दूसरे भवन का उद्घाटन करता हूँ, पर मुझे वो मजा नहीं आता। जो बच्चों के बीच में पहुंचकर जो आनंद आता है, वो दुनिया के किसी चीज में मुझे मजा नहीं आता। तो वो आपका उत्साह, वो आपका प्यार, वो आपका उमंग देख करके वास्तव में लगता है कि बच्चे कल का भविष्य है और आप सबका भला होना चाहिए। आने वाले 2-3 दिन बाद नया साल लग रहा है। नया साल, नए सवेरा, नई उमंग के साथ आप फिर अपने जीवन का नया इतिहास लिखेंगे, नया संकल्प लिखेंगे। यही मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ का क्लास 1 से लेकर 12 तक के जितने भी बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सफलता हासिल करें, अच्छे नंबरों से पास हो, आप अपने जीवन में तरक्की करें। और हम चाहते हैं कि सावंगा, मालेगांव और आसपास के जितने गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं, दुधाला से लेकर, वो सब बच्चे हमारे यहाँ के अच्छे पदों पर जाएं, अच्छा रोजगार हासिल करें, तरक्की हासिल करें, माता पिता का, स्कूल का, टीचर का, क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करें। बस यही आप सबको मैं शुभकामना देता हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रफुल्लित है वो इसलिए है कि आप सबके बीच में मैं लगभग 2-3 माह पहले आया था और वो एक कार्यक्रम था स्मार्ट क्लास के लोकार्पण का। सम्मानीय राजनकर सर, गूगल सर और सभी लोगों ने उसमें मुझे आमंत्रित किया और वो लोकार्पण के समय जब आपसे मुलाकात हुई, तब उस समय आप सब यहाँ उपस्थित थे। और आज का जो प्रसंग है वो आपके प्रतिभाओं को निखारने का प्रसंग है। आज स्नेह सम्मेलन का अर्थ ये होता है कि आप अपनी प्रतिभाओं को इस रंगमंच पर प्रस्तुत करें। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे मन में भी एक जिज्ञासा होता था कि हम नाटक में कैसे भाग लें, कैसे डांस कंपटीशन में भाग लें, कैसे अपनी कलाकृतियों को यहाँ मंच पर सवारें। ये सबके मन में होता था। ऐसा नहीं कि हम लोगों के समय ये सब आयोजन नहीं होता था, पर हाँ परिवर्तन हुआ है। अब उस समय का युग अलग था, आज सब मोबाइल का जमाना आ गया, कंप्यूटर का जमाना आ गया, वो अलग बात है। पर जितने भी स्नेह सम्मेलन पहले होते थे, आज हो रहे हैं, वो सब बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का एक मंच है। आपकी कलाकृतियों को अपने माता पिता के सामने और अध्यापकों के सामने प्रस्तुत करने का एक सबसे बड़ा रंगमंच है। जब आप इस रंगमंच पर अच्छी प्रस्तुति करेंगे, एक अच्छी खेल प्रतियोगिता, आपने राजनकर सर ने जैसा बताया कि 3-4 दिन से लगातार प्रतियोगिताएं चल रही, उन सबको जब आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हो
उन सब में आपको जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइज का, प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, तब आपका मन बड़ा गदगद होता होगा और आपके माता पिता का भी मन गदगद होता होगा कि जो बच्चा हमारे घर में हमसे बातचीत नहीं करता वो अपनी कलाओं को यहाँ निखारता है, तो उनका भी मन बड़ा प्रसन्न होता होगा। माता पिता खुश होते हैं, आपके स्कूल के टीचर्स खुश होते हैं और आपका जो पूरा एकाग्र मन रहता है, पढ़ाई तो आप करते हैं। जैसे राजेंद्र सर ने कहा कि दिसंबर में इसलिए इसको गैदरिंग या ये फंक्शन रखा गया कि फरवरी महीने में आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही और फरवरी महीने में बहुत कम समय बचा है। आज का दिन आप सबके लिए उत्साह का दिन है। आप सब लोग यहाँ पर दिन भर अच्छा आयोजन करें, अपनी प्रतिभाएं निखारें। हमारी बेटियां तो आजकल बहुत आगे बढ़ रही है। अभी जो पीएससी का रिजल्ट आया उसमें सबसे ज्यादा बाजी तो हमारी बेटियों ने मारी मध्य प्रदेश में, और कोई तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर बनी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। जीवन में सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि असंभव को संभव किया जा सकता है। बस आपके मन के अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे कलेक्टर बनना है, हाँ मुझे तहसीलदार बनना है, हाँ मुझे आर्मी में जाना है, सेना में जाना है, मुझे अच्छे पदों पर जाना है। बस ये सिर्फ जुनून होना, जिज्ञासा होना, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। आज के इस दिवस के अवसर पर तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप खूब मन लगाकर पढ़ो। आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। 2 महीने का समय बचा है पढ़ाई के लिए, केवल परीक्षाओं के लिए 1-1.5 महीना बाकी है। 1 महीने बाद आप जब परीक्षा देंगे वो परिणाम आपके सामने आएंगे। अभी आप खूब मेहनत करके रात और दिन एक करके आप पढ़ाई कीजिए, पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है उसको परीक्षा के समय ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर मुझे इतना जरूर विश्वास है कि आप लगातार, अभी भी समय आपके पास में है, उस समय को मत खोना। एक बार जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता दोबारा। तो समय की कीमत करना, हमेशा समय का सम्मान करना, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं आने वाला। हम सब लोग माता पिता की आज्ञा का पालन करें। आप पेरेंट्स जो पढ़ाते हैं और जो टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं उसको करा करके लाइए। आप लोगों को टीचर होमवर्क देते हैं और जो चीज समझ में नहीं आती तो पूछते हैं टीचर से। तो इसलिए इस बात को कहना कि टीचर भी माता पिता के समान होते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरे स्कूल का बच्चा ये माँ का है, ये मौसी का है या चाचा का है। ऐसा नहीं, सबको एक नजर से देखते हैं शिक्षक, चाहे वो बच्चा गरीब का हो, अमीर का हो, मिडिल क्लास का हो, कोई भी बच्चा हो। हर पेरेंट्स के बच्चे को, माता पिता के बच्चों को वो अपने बच्चों के समान समझते हैं टीचर, तभी जाकर के आप आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। और राजेंद्र सर ने एक मांग रखी कि यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग